गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं सुनील बडोनी आप सभी का स्वागत करता हूं कैरियर इन कंपटीशन में। तो बेटा आज की क्लास स्पेशली हम लोग लेने जा रहे हैं मेंस्ट्रुएशन के ऊपर और क्षेत्रमती जिसे कहा गया। पिछले कुछ सालों में देखा गया है कि दिल्ली पुलिस में बहुत ज्यादा मेंस्ट्रुएशन आ रही है, इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। साथ ही साथ जो हमारे टीचर वाले एग्जाम हैं, भले ही हम टीजीटी मैथ के लिए ना जा रहे हो, हम किसी भी एग्जाम, हमारा टीजीटी में कोई भी स्ट्रीम हो उसमें मैथ जरूर आ रहा है और मैथ में मेंस्ट्रुएशन वाले क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे इसी के ऊपर। तो बेटा क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। क्या आप लोगों ने नाम सुना है क्षेत्रमती का कभी? क्षेत्रमती, मेरी लिखाई थोड़ा अच्छी है तो समझ रहा है तो पूछ लेना बेटा। इसे अंग्रेजी में क्या क्या कहा गया? आवाज नहीं आती यार आप लोग की। दिलीप सर कह रहे थे बहुत ज्यादा बोलते हो, यहां तो बोल ही नहीं रहे यार। मेंस्ट्रुएशन बेटा, क्षेत्रमती है या मेंस्ट्रुएशन 10वीं में 2 चैप्टर हुआ करते थे जिनको जनरली जिनका मैथ बहुत अच्छा नहीं होता वह उन्हें छोड़ना चाहते हैं। एक चैप्टर था हमारा मेंस्ट्रुएशन, लोग कहते थे भाई 33 नंबर लाने, 33 किसी तरह हो जाए। एक मेंस्ट्रुएशन था। दूसरा चैप्टर कौन सा था जिसको छोड़ते हो 10वीं क्लास में, जो थोड़ा कठिन लगता है? ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है बेटा, और दुर्भाग्य से मैं यही पेपर पढ़ाता हूं, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, अलजेब्रा, मेंस्ट्रुएशन। इसलिए मैं नीरस तरह का व्यक्ति हूं क्योंकि मेरे जो चैप्टर हैं वो भी बड़े अजीबोगरीब उठाए हुए हैं मैंने। खैर फिलहाल बेटा मेंस्ट्रुएशन के ऊपर बात कर रहे हैं, क्षेत्रमती के ऊपर बात कर रहे हैं। सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि ये क्षेत्रमती है, ये क्षेत्रमती है बेटा। इसको अगर इंग्लिश में लिखूं तो भी चलेगा। मेंस्ट्रुएशन को जो हिंदी मीडियम है वो बच्चे क्षेत्रमती लिख लेंगे बेटा, ठीक है ना। मेंस्ट्रुएशन लिख रहा हूं मैं यहां पर बेटा। इसको ना 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, 2 पार्ट में। ये 2 पार्ट क्या क्या है, कोई इस पर टिप्पणी करेगा, रोशनी डालना चाहेगा? क्षेत्रमती के 2 पार्ट कौन कौन से हैं? एक है बेटा क्षेत्रफल, जिसे बोला गया क्षेत्रफल, और एक है बेटा आयतन। इसमें बिल्कुल मैं एक बात डैम श्योर कर दूं कि आपके एग्जाम में जो भी आएगा, मैं ये बात कंफर्म कर रहा हूं कि इस क्लास से बाहर नहीं आएगा। अगर एग्जाम का लेवल ये मान लो कि इतना है, मैं आपको इतना पढ़ाऊंगा, इतना नहीं पढ़ाऊंगा, वो तो फिर हमारा इसका हो जाएगा, सीजीएल के लिए हो जाएगा। कल लेवल हमारा यहां है, अगर ये यहां से यहां तक अब तक आया है, एग्जाम में आने की उम्मीद है, मैं आपका लेवल थोड़ा सा ऊपर ले जाऊंगा। भाई ऊपर जाना पड़ेगा। आज के कंपटीशन के टाइम में अगर हम सरकारी नौकरी चाह रहे हैं तो थोड़ा सा हमें एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, पर थोड़ा सा, बहुत सारा नहीं। ठीक है, अच्छा जी। इसको इंग्लिश में कहा गया बेटा, क्या यहां इंग्लिश मीडियम भी बच्चे बैठे हैं क्या? है, अच्छा। एरिया और आयतन को कहा गया वॉल्यूम। क्या अंतर होता है एरिया या वॉल्यूम, या मैं कहूंगा इन 2 चैप्टर में क्यों डिवाइड किया गया, इसको बेटा हम इस प्रकार समझ सकते हैं। आज बिल्कुल मैं छोटा सा बेसिक कॉन्सेप्ट लगा के जाऊंगा। फिर दिलीप से मेरी कल बात हुई थी तो हम कुछ 3 दिन का प्रोग्राम करेंगे। 3 दिन हमारा मेंस्ट्रुएशन, क्योंकि इसको काफी कठिन माना गया। दिल्ली पुलिस के आधे बच्चे तो, आधे से ज्यादा बच्चे इस चैप्टर को छोड़ के चले जाते हैं। और बेटा ध्यान रखना, एक सवाल में मेरिट अप डाउन हो जाएगी। कई बार कहते हैं मैं 2 नंबर से रह गया, तो वो 2 नंबर यही वाले 2 नंबर थे। और टीचर में भी इसको बिल्कुल नहीं छोड़ना है, ठीक है। अच्छा जी बेटा, एरिया और वॉल्यूम, इसको कॉन्सेप्ट को हम कैसे समझेंगे? आपने सुना है 3D मूवी, सुनी है कभी? 3D मूवी सुनी है? 3D मूवी क्या होती है? 3D मूवी यार थोड़ा बताओ जरा मुझे, क्या होता है सर? हाँ बेटा, 3D मूवी, ये दिलीप सर थे, जानते हो इनको? अच्छा, हाँ शुक्र है, अब तो तुम कुछ बोले, वैसे तो कुछ बोल नहीं रहे। हाँ बेटा, 3D मूवी का अर्थ क्या होता है जरा बताओ मुझे एक बार। टच कर सकते हो? कैसी लगती है जरा मुझे बताओ। देखी तो मैंने भी है। हाँ, जैसे क्या? मैं तो वो चीज पूछ रहा हूं जो आप लोगों ने, चश्मा कहां गया भाई, चलो हाँ बोलो। जैसे कोई गाड़ी
देखी है 3D मूवी देखी है? कौन सी देखी है भाई? ये तो इंग्लिश मूवी होगी फिर। अच्छा, द लोयन किंग, ये यही मैंने देखी थी। बताओ क्या क्या लगता है इसमें? हमारे पास आ जाएंगे ना। उसे क्या कहा गया? 3D मूवी। 3D, ये वही 3D है आयतन। अब इससे प्रेम करना सीखो। अगर ये कॉन्सेप्ट ना होता तो वो फिल्म द लोयन और क्या फुरी फुरी हम नहीं देख पाते। ये विज्ञान ने तरक्की करी। और आप लोगों को तो पता नहीं होगा, सुभाष नगर जो दिल्ली में एक जगह है, वहां मैं एक बार सुभाष नगर में मॉल में गया तो फैमिली के साथ, तो वहां पर मूवी चल रही थी। ये तो क्या मूवी है? 3D। वहां चल रही थी 7D। 7D में क्या हो रहा था, अगर बारिश का सीन आ रहा है तो पानी हमारे ऊपर गिर रहा, ऐसे सांप सा आया तो यूं लगा जैसे पांव में से कोई चीज हमारे एकदम से निकल गई। तो ये आभास है। तो अब ये लगा लो, जो भी गणित है ना, कई बार बच्चे कहते हैं जो टीचर के लिए जा रहे हैं, फिर दिल्ली पुलिस के लिए जा रहे थे, कहते हैं गुरुजी हमने वहां जाके गोली चलानी है, दिल्ली पुलिस में भर्ती हो गए, अतीक जैसे बंदों को पकड़ना है हमने, हमें क्या मतलब है ये क्षेत्रफल वॉल्यूम जैसे बोरिंग चीज हम क्यों पढ़े? बेटा इससे हमारी जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है वो बढ़ती है, इससे हमारा दिमाग खुलता है। एक कहता है जी मैं टीजीटी हिंदी बनने जा रहा हूं, मैंने वहां व्याकरण पढ़ानी है, समास वगैरह अलंकार पढ़ाने हैं, मैं ये क्यों पढ़ूं? फिजिकल वाला कहता है टीचर है मैंने वहां गेम्स खिलाने हैं बच्चों को, मैं ये चीजें क्यों पढ़ूं? तो बेटा इट शार्पन्स अवर माइंड, ये नॉलेज हमें होनी चाहिए एनी हाउ। तो खैर बात करते हैं फिर से 3D मूवी के ऊपर, द लोयन किंग के ऊपर। वहां पर हमें ऐसा प्रतीत हो जाए जैसी चीजें सामने आ रही हैं। मैं यहां खड़ा हुआ हूं, मैं 3D हूं, बात समझ आ रही है? मैं इस समय यहां पर 3D हूं। ये बच्चा खड़ा होता है, लास्ट वाला कहता है गुरुजी को यार पीछे से देखते हैं इनकी कमीज प्रेस हो रही है नहीं हो रही, ये पीछे से आके मुझे देख सकता है। क्लियर है? लेकिन जो ये इस समय रिकॉर्डिंग जो है, जो बच्चे मोबाइल फोन में देख रहे हैं वो मुझे एक तरह से 2D में देख रहे हैं। 2D में क्यों? क्योंकि अगर वो बच्चा मेरे पीछे से वो ऐसे देखेगा तो वो मोबाइल के या लैपटॉप के पीछे उसे जाना पड़ेगा। बात समझ आ रही है? इट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एरिया एंड वॉल्यूम। ये क्षेत्रफल और आयतन में एक बेसिक डिफरेंस है। अगर मैं इसको और गणित के पॉइंट ऑफ से समझाना चाहूं, मैथ के पॉइंट ऑफ से समझाना चाहूं, तो बेटा इसको मैं मैथ की भाषा में बोलूंगा 2D और 3D। हम जो भी कुछ दिनों तक बात करने वाले हैं वो बात करेंगे हम 2D के ऊपर। 2D क्या हुआ? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या हुआ कि कोई भी ऐसा चित्र जो आप पेपर पर बना पाए उसे 2D कहा जाता है। बात समझ आ रही है? ठीक है, जहां मैं बोलूंगा उतारने के लिए या कुछ करने के लिए वहां बेशक उतार लेना। अभी तो हम ना बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं। देखो हमारा यहां आने का एक लक्ष्य है कि यार हम जिस जॉब के लिए जा रहे हैं, जिस गवर्नमेंट जॉब के लिए हम जा रहे हैं, वह नौकरी हमारी लग जाए। बात समझ आ रही नहीं आ रही? उसके लिए जो सिलेबस है हमारा उसको हमें छानना पड़ेगा और तरीके से पढ़ना पड़ेगा। यही वजह होती है जब 100 बच्चों को पढ़ाया जाता है तो सिलेक्शन 10 का ही होता है। पढ़ाने वाला तो टीचर सेम है, ठीक है, वो उन 100 में आपस की लड़ाई है, उन्होंने घर जाके कितना एफर्ट्स करा, तो कोशिश आपको करनी पड़ेगी। फिलहाल कोई भी चित्र आप बना सकते हैं। यहां पर अगर मैं आपको कहता हूं फुटबॉल, यहां कोई टीजीटी ड्राइंग के लिए है क्या? अच्छा, फुटबॉल अगर किसी की चित्र अच्छा हो और मैं कहता हूं भाई यहां पर एक फुटबॉल बनानी है, तो क्या फुटबॉल बना सकते हैं ना? वो ऐसे करके लाल, वो काला सफेद रंग भी कर देंगे, बन सकती है ना? वी नेवर ड्रॉ अ फुटबॉल ऑन अ बोर्ड। क्यों? क्योंकि वो एक 3D पिक्चर है, वो 2D पिक्चर नहीं है, वो 3D पिक्चर है। तुमने यहां बना दिया बॉल और मैंने कहा जी अब मैं इस बॉल को घुमाना चाहता हूं, तो क्या मैं घुमा सकता हूं इसको? इसको मैं घुमा नहीं सकता। अगर आप अभी जाएंगे मोबाइल शॉप वगैरह के बाहर, सैमसंग वगैरह पता नहीं क्या क्या मोबाइल हैं, उनके बाहर देखना जो ऐड होने लग गई है वो 3D ऐड होने लग गई है। वहां दीपिका पादुकोण या कोई और एक्टर मोबाइल ऐसे लेके खड़ा हुआ है, उसका कट पीस लगाया हुआ है बाहर, ध्यान दिया है कभी? उसकी फोटो लगाई। इवन मुंबई दिल्ली में यहां भी कई जगह ऐसे बोर्ड होते हैं जो कि 3D जैसा आभास देते हैं हमें, जैसे वो उस बोर्ड से बाहर आ रहा हो, वो 3D है। तो पहले तो हमें यह समझना है कि भाई क्या हम पढ़ने क्या वाले हैं, क्यों इसकी हमें जरूरत पड़ रही है। अब मैं फिर से आता हूं बेटा अपने क्षेत्रफल के पॉइंट पर, एरिया के पॉइंट पर। मैं
ये आप लोग को दावे के साथ ये बात कह सकता हूं, वैसे ये प्रोग्रामिंग हमारी बात की थी, लेकिन दिलीप सर ने बताया जी मेरी तबीयत खराब है वगैरह वगैरह, तो सर अब से ही शुरू कर देते हैं ये वाला प्रोग्राम हम मेंसुरेशन का, क्योंकि वो भी करना ही है भाई हमने। पेपर पोस्टपोन हो गया, पर हर बार थोड़ा होगा पेपर पोस्टपोन। और डिलीवरीज वालों बेटा बड़े आराम से पढ़ना है, ठीक है ना। अच्छा, अगर मैं एरिया की बात करूं, छोटी छोटी चीजें पूछूंगा और प्लीज मुझे बताना है, मैं बोलता कम हूं सुनता ज्यादा हूं। मैंने सबसे पहला पॉइंट आता है हमारा, आप लोग हेडिंग डालेंगे मेंसुरेशन क्षेत्रमतीय में क्षेत्रफल या एरिया, हेडिंग डाल लेंगे क्षेत्रफल या एरिया। सबसे पहला पॉइंट आता है बेटा बिंदु। ये एक हीरोइन भी थी वैसे पुराने टाइम में, इंग्लिश में से मैं बाइलिंगुअल चलूंगा बेटा, ठीक है, फिर इसके असाइनमेंट भी मिल जाएंगे आप लोगों को टाइमली। बिंदु या पॉइंट, क्या होता है बिंदु या पॉइंट? कोई बच्चा बताएगा बिंदु या पॉइंट क्या होता है? पता सबको है, बता कोई नहीं रहा। बिंदु क्या होता है? मैं भाई अपनी कॉपी में एक बिंदु बना लो। नाम क्या बेटा तुम्हारा? अवनीत। हाँ अवनीत बोलो क्या? डॉट एक पॉइंट है, ठीक कह रहा है अवनीत, या कुछ और बता सकते हो? है? हाँ बच्चों, बिंदु क्या हुआ? बिंदु हुआ ये, अवनीत ने बिल्कुल सही बताया। एक बस ये कर दिया, ये क्या हुआ? बिंदु हुआ। और इसकी आकृति किसकी तरह मिल रही है? बिंदु की आकृति किस तरह आप लोगों को लग रही है? सर्कल की तरह। तो बिल्कुल सही जा रहे हो, जो बता रहे हो वही लिखना है। हिंदी वाले लिखेंगे, पहले हिंदी वाले फिर इंग्लिश वाले। मैं आपको चाहूं तो इसकी फोटोस्टेट भी दे सकता हूं, पर फायदा कुछ नहीं है, जब खुद लिखेंगे तब आएगा ना समझ। बिंदु डाली हेडिंग, हिंदी वाले लिखेंगे। बिंदु एक ऐसा वृत्त है, बिंदु एक ऐसा वृत्त है जिसकी कोई त्रिज्या नहीं होती, जिसकी कोई त्रिज्या नहीं होती। पॉइंट इज ए सर्कल, पॉइंट इज ए सर्कल which has not any radius, which has not any radius, not any radius। लेफ्टी हो, आप भी लेफ्टी हो भाई, बाएं हाथ से काम करते हो, वेरी गुड, शाबाश। विच हैज नॉट एनी रेडियस, बात समझ आ रही है? अगर भविष्य में मैं कभी भी कहूंगा, आ रहा बेटा आप लोगों को समझ? थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, पर इसलिए बड़ा स्लो होके चलूंगा मैं, ठीक है। मैंने कहा कि अगर मैं भविष्य में कभी कहूं बिंदु, एक बिंदु है या दो बिंदु है या 15 बिंदु है, तो बात समझ जाओगे मैं किसकी बात कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं इसकी। आ रहा खोपड़ी में? नहीं आ रहा बेटा? सिर्फ एक, जहां भी पेंसिल जिसकी मोटी है, पेन जिसका मोटा है वो थोड़ा मोटा आ जाएगा, जिसका पतला है उसका पतला आ जाएगा। क्लियर है बेटा? अगला पॉइंट लिखो, अगला पॉइंट लिखो, रेखा। ये कभी पूछा नहीं जाएगा, ये पेपर में कभी नहीं पूछा जाएगा कि बिंदु की परिभाषा बताइए, डिफाइन पॉइंट, पर हमें मालूम होना चाहिए। इसलिए मैं वही भाषा लिखवाऊंगा जो सुनने में आसान लगे, वरना अगर मैं मैथ की भाषा बताऊंगा तो अनंत बिंदु का एक बिंदु पर जिसके दोनों, इसमें हमारे मजे वाली बात नहीं है, ठीक है ना। हम वही लिखेंगे जो हम समझ पाए। रेखा या लाइन, ये क्या होता है भाई? रेखा या लाइन, थोड़ा आइडिया दोगे? एक मैं लाइन क्या होती है बेटा, आप बता रहे हो? एक स्ट्रेट लाइन। आपने पढ़ा है स्कूल टाइम में 5 सेंटीमीटर लंबी एक रेखा खींची, पढ़ा है ऐसा सोनल? तो फिर 5 सेंटीमीटर कैसे हो गया? अगर हमने ये कभी पढ़ा है या हमें ये पढ़ाया गया है तो बिल्कुल गलत पढ़ाया गया है। 5 सेंटीमीटर लंबी एक रेखा खींची बेटा, एक्चुअल में
लाइन, अवनीत बिल्कुल ठीक कह रहा है, अवनीत का बेसिक मतलब ठीक ठाक सा है कि भाई लाइन बिंदुओं का, जैसे बहुत सारे बिंदु हो गए, ठीक है ना, इनको मैंने जोड़ दिया, ये बिंदु पथ है। लेकिन इस प्रकार से है कि ये और ये, इसका मतलब समझ लो क्या है, यहां से ये निकल गया नेहरू विहार, यहां से ये निकल गया बाईपास। लाइन का कभी भी कोई एंड नहीं होता है। हो सकता है दिल्ली पुलिस में कभी ऐसे क्वेश्चन आने शुरू हो जाए, निम्नलिखित में से कौन सा गलत है कौन सा सही है, तो ये मालूम होना चाहिए कि जो एक लाइन होती है ना बेटा, उसका कोई एंड नहीं होता, वह दोनों तरफ से अनंत बढ़ती हैं। अनंत होता है ब्रह्मांड, ब्रह्मा जी, जिसको कोई रोक नहीं सकता। लिखो लाइन में, अनंत बिंदुओं का, इसी भाषा को मैं और आसान भाषा में बताऊंगा, अनंत बिंदुओं का एक बिंदु पथ जिसको दोनों ओर से, जिसको अनंत बिंदुओं का एक बिंदु पथ जिसको दोनों ओर से, अनंत बिंदुओं का एक बिंदु पथ जिसको दोनों ओर से, जिसको दोनों ओर से बढ़ाया जा सके, जिसको दोनों सिरों को, जिसके दोनों सिरों को अनंत तक बढ़ाया जा सके, अनंत तक बढ़ाया जा सके। इंग्लिश वाले लिखो बेटा, अनंत तक बढ़ाया जा सके। लिख पा रहे हो बेटा? मैं जल्दी जल्दी तो नहीं बोल रहा, पीछे दिल्ली पुलिस, ठीक है बेटा? इंग्लिश वाले लिखेंगे, अ सेट ऑफ इनफाइनाइट पॉइंट्स, अ सेट ऑफ infinite points which can be extended on both the ends, on both the ends। अब एक बार हिंदी वाले भी आ जाएंगे और इंग्लिश वाले भी आ जाएंगे। मैंने क्या कहा? बिंदु पथ, पथ जानते हो, जैसे भी राजपथ का नाम बदला गया, क्या नाम रखा गया? कर्तव्य पथ। ये याद रखना, क्वेश्चन आ जाते हैं ऐसे कभी। राजपथ, पथ का मतलब क्या होता है? रास्ता होता है, यही होता है मेरे भाई। उसने कहा बिंदु पथ है, बिंदु पथ मतलब बिंदुओं का पथ, बहुत सारे बिंदु हैं, इनमें गैप नहीं आ रहा, गैप नहीं आ रहा, गैप नहीं आ रहा। ये जो गैप दिख रहा है ये गैप नहीं है, ये मेरे बनाने में गड़बड़ हो रही है। बात समझ आ रही है? फिर तो हमें ऐसे टाप के जाना पड़ेगा इसको। एक ऐसा बिंदु पथ जिसको यह है अनंत, अनंत बिंदु है। कोई कहेगा सर कितने बिंदु लगाएं? 10 लगाएं, 20 लगाएं, 1 करोड़ लगाएं, 100 को, भाई पता नहीं कितने, ये तो अनंत है। अनंत बिंदुओं का बिंदु पथ है जो दोनों ओर से, और बेटा ये ना केवल आप लोगों के लिए बता रहा हूं, जो आपकी सेकंड जनरेशन है ना, कभी उनको भी पढ़ाना शुरू किया आपने, बच्चों को थोड़ा सा बता दिया तो टीचर या मैडम से अच्छा बता पाओगे। क्योंकि जो आजकल स्कूलों में, पब्लिक स्कूलों में खासकर जो पढ़ा रहे हैं, वो भी नहीं जानते ये चीजें, ये बिल्कुल डेप्थ की चीजें हैं। तो अनंत जो बिंदु हैं, इनफाइनाइट बिंदु हैं, उनका बिंदु पथ जिसको हम अनंत तक बढ़ा सकते हैं, पता नहीं कहां तक बढ़ा सकते हैं। बात समझ आ रही है इंग्लिश वाले बच्चों को कि भाई इनफाइनाइट पॉइंट्स का है ये, जिसको हम इनडेफिनेट आगे बढ़ा सकते हैं। क्लियर हो रहा है बेटा यहां तक? अच्छा, यह भी ध्यान रखना कि किसी भी लाइन की मोटाई नहीं होती है। लिख लो, इस पॉइंट को भी लिख लो बेटा, इसकी कोई मोटाई या चौड़ाई नहीं होती है, इसकी कोई मोटाई या चौड़ाई नहीं होती है। इट हैज नॉट एनी ब्रेड्थ और थिकनेस, चौड़ाई, इसकी मोटाई और चौड़ाई नहीं होती है। मोटाई हो गया, ब्रेड्थ एंड थिकनेस। तुम्हें पता है बेटा, अगर लाइन की मोटाई या चौड़ाई हो गई, इसकी लंबाई होती है, अगर इसकी मोटाई हो गई तो ये पूरी फिल्म बन जाएगा, तो ये 3D बन जाएगा, ये बोर्ड से बाहर आ जाएगा।
अगर इसकी मोटाई हो गई तो। क्या यहां तक मैं अपनी बात को समझा पा रहा हूं? देखो भाई, बोरिंग तो है मेंसुरेशन, मेरी दाल रोटी है वो अलग बात है, ट्रिग्नोमेट्री है, मेंसुरेशन है, एलजबरा है, ज्योमेट्री है, ठीक है, और फिर इसमें खैर आप लोगों के लिए तो नहीं है, प्रिज्म है, पिरामिड है, बच्चे पहले मुंह बना लेते हैं ऐसे, अच्छे बच्चे देखते हैं यार अभी प्रिज्म पढ़ाने आ गया। पर भाई क्या करें, जिन जिन पेपरों में ये आ रहा है, अब आप लोगों के पेपर में मेंसुरेशन आ रहा है तो पढ़ना तो पड़ेगा भाई। दिल्ली पुलिस के बच्चों में देखता हूं भी सुबह यहां दौड़ लगा रहे हैं, वो लगा रहे हैं, पर भाई उनको भी पढ़ना पड़ेगा मेंसुरेशन अगर आप टॉप मेरिट में आना चाहते हैं। जब हम, मालूम है, जब हम कहीं शादी में जा रहे हैं तो हम अपने ऊपर कोई कमी नहीं छोड़ते भाई, तैयार होने में, मेकअप करने में कोई कमी नहीं छोड़ते। इवन गाड़ी के उतरने के बाद भी हम कहते हैं भाई यहां थोड़ा सा टच वच कर दें भाई, कोई कमी ना रह जाए। तो जब हम पेपर देने जाएंगे तो मन में धुक धुक लगा रहेगा, यार मेंसुरेशन नहीं कर गया, मेंसुरेशन नहीं कर गया, आधा दिमाग वैसे ही खराब, और खुदा ना खास्ता 2-3 सवाल उसमें टपक गए तो जो आते हैं उन पर भी प्रभाव पड़ता है। ये बात है या नहीं है? इसलिए छोड़ के कुछ नहीं जाना, पूरा लैस होकर जाना है। जैसे हम शादी में जा रहे हैं, कहीं कोई जरूरत नहीं है भाई, फेयर एंड लवली के ऊपर दूसरी क्रीम भी पोत दी, पर कोई कमी नहीं छोड़नी हमने। बात समझ आ रही है? दिलीप सर भी इस्तेमाल करते हैं पर उनको ऊपर इस्तेमाल हो नहीं पा रही है क्रीम, ठीक है भाई। अच्छा, अब आगे बढ़ेंगे। तो थिकनेस जो है वो उसकी मोटाई या चौड़ाई नहीं होती है। क्लियर हो रहा है? दिलीप सर का रिश्तेदार है कोई यहां? नहीं है, फिर अच्छा है, फिर तो बोल सकते हैं भाई। अच्छा बेटा, इसमें एक वर्ड आता है, किरण। ये जनरली मतलब लड़कियों के नाम है ना, बिंदु, रेखा, किरण, रे। ये क्या है अमनीत? बता भाई, अब तुझसे थोड़ी उम्मीदें बन रही हैं, क्या है? पॉइंट और लाइन का मतलब मैं समझा नहीं। कोई और बच्चा? बेटा ये क्या था, ये क्या है बताओ जरा। लाइन है, पक्की बात है। ये भी क्या है? लाइन है। अब भगवान जी ने कहा कि भाई ऐसा है भगवान जी ने कहा कि भाई लाइन, तू बहुत ज्यादा हवा में उड़ रहा है, तू कभी इधर भाग जाता है, कभी इधर भाग जाता है, तेरा कोई दीन ईमान नहीं है। तो भगवान ने इसको बांध दिया, कह देख भाई तू एक ही तरफ से आगे बढ़ेगा। ये तीर, जिसे कहते हैं तीर चलाना, ये तीर है। इसका एक ऐसी लाइन उसमें कंडीशन आ गई। कंडीशन जो पूरा मैथ है ना बेटा, जो पूरा मैथ है वो कंडीशन पर ही निर्भर करता है, बाकी कुछ नहीं है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा भाई? तुम, सवाल आता है, एक व्यक्ति ने एक कमीज को क्रय मूल्य विक्रय मूल्य पढ़ लिया, एक व्यक्ति ने एक कमीज को या साइकिल को 500 रुपए में खरीदा। अब अगर 20% का लाभ हुआ हो तो उसका प्रॉफिट परसेंट या कुछ भी बताएं, वो कंडीशनल क्वेश्चन होते हैं। अब तुम कह दो नहीं जी वो कमीज तो फटी हुई थी, ग्राहक दोबारा वापस कर गया, अरे वो तो केस ही नहीं है ना बेटा। हमारा पूरा मैथ क्या घूमता है? कंडीशनल घूमता है। तो यहां एक कंडीशन आ गई कि ये एक ऐसी लाइन होती है जिसमें एक एंड पॉइंट होता है, एक शुरुआती बिंदु होता है। अब कोई, मैंने ऐसे बनाई तो कुछ बच्चों के दिमाग में होती, गुरुजी ऐसा हो सकता है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, मतलब वो एक ही जगह से आगे बढ़ेगी, चाहे ऐसे चाहे ऐसे। कोई कहोगा अच्छा ऐसा हो सकता है मेरे भाई, क्या क्या फायदा, कहीं भी हो सकता है, पर अनंत वो एक ही साइड से बढ़ेगी। इसको लिखो अपनी भाषा में, लिखो जरा। एक रेखा का ऐसा भाग, एक रेखा का ऐसा भाग जिसका, एक रेखा का ऐसा भाग जिसका प्रारंभिक बिंदु तो हो, जिसका प्रारंभिक बिंदु तो हो पर कोई अंत ना हो, पर कोई
अंत ना हो। लिखो भाई, अ पार्ट ऑफ ए लाइन, ये रेखा का पार्ट होता है। अ पार्ट ऑफ ए लाइन that has a fixed starting point, fixed started point, but no end, क्लियर हुआ बेटा? अरे ठीक है, एक बार फिर से वापस आते हैं, कोई जल्दबाजी नहीं है। देखो, दिमाग में बिल्कुल फ्री हो जाओ। सबसे पहले तो वैकेंसी चाहे एक हो, क्लियर है? मुझे नौकरी लेनी है एनी हाउ। दूसरों से हम कैसे डिफरेंशिएट हो सकते हैं, दूसरों से हम कैसे अलग हो सकते हैं? भाई हो सकता है उसको ऐसा है कि उसको कमरा एक अलग मिला हुआ है घर में पढ़ने के लिए, मेरे साथ ऐसा नहीं है, कोई बात नहीं भाई। हो सकता है उसको कोई अच्छी कंपनी का लैपटॉप या मोबाइल है पढ़ने के लिए, ऑनलाइन क्लासेस के लिए, जो हम बाद में भी देखते हैं, मेरे लिए नहीं है। हो सकता है उससे देसी घी से चिपड़ी हुई रोटी मिल रही है, मुझे नहीं मिल रही है। ये अंतर हो सकता है, कोई बड़ी बात है नहीं, मेरे साथ तो ऐसा हुआ है। पर भाई जहां बात आ जाएगी दिमाग की, अब दिमाग यार मैं तो 10वीं में वैसे ही मैथ कमजोर था, ये मेंस्ट्रुएशन तो जिंदगी पढ़ी नहीं है, ये नहीं पढ़ा वो नहीं पढ़ा। देख अब तू एक्सक्यूज दे रहा है भाई, तू सिर्फ बहानेबाजी कर रहा है। या तो किताब छोड़ दे, जब तू खुद ही मान के बैठा हुआ है कि अबे भाई तुम्हें नासा थोड़ा भेजा जा रहा है, तुम्हें ये थोड़ा कहा जा रहा है कि रॉकेट लॉन्चर बना दो यहां पर बैठ के। एक सिंपल सा टुच्चा सा पेपर है जो हम देने जा रहे हैं सरकारी नौकरी का। अगर किसी पेपर में मेहनत चाहिए तो वह है आईएएस, जिसके लिए 12-12 घंटे पढ़ना है। इसमें कुछ नहीं पढ़ना, हां लेकिन कुछ अंतर हमें समझना पड़ेगा। अंतर जैसे मैं बताऊं, एक बार ये बात भी बताना बीच में जरूरी है ताकि आप लोगों को समझ आए हमें पढ़ना कैसे। एक आदमी गया साधु के पास, कह रहा है जी मुझे कुआं चाहिए अपने खेत में। साधु ने कहा भाई 10 फीट खोद दे। उसने खोद दिया। अगले दिन आ गया, कहता जी पानी नहीं आया। कह रहा 10 फीट और खोद। कहा जी नहीं आया। फिर कहा जी खोद। ऐसे करते करते उसे 20 दिन हो गए। साधु का दिमाग खराब, कर रहा है यार 20 गुना 10, ये तो चला गया फिगर 200 फुट। कह रहा भाई उसमें तो ये धरती के दूसरे कोने में निकल जाता। कह रहा चल भाई दिखा तू कैसे, तू कहां पर खोद रहा है गड्ढा। वो गया। जब वो गया तो उसने देखा वो आदमी मेहनत पूरी कर रहा था। रोज वो साधु के कहने से 10 फीट गड्ढा खोद रहा था। लेकिन कैसे खोद रहा था? लंबाई में। वो लंबाई में गड्ढा खोद रहा है। मेहनत में तो कमी नहीं है ना उसके भाई। कहीं बेटा ये ना हो आप लोग की मेहनत में कमी ना हो, बावजूद इसको नौकरी ना लगे। तो हमें प्रॉपर तरीका, प्रॉपर चैनल मालूम होना चाहिए। जो मैं पढ़ा रहा हूं मैं इस तरह से पढ़ाऊंगा कि घर में जाके एक बार देखना है, ज्यादा हेडेक लेनी नहीं। बाकी मैथ में जो सर करा रहे हैं वो तुम अपना करते रहो। जिस दिन मैं आऊं उस दिन थोड़ा सा दिमाग अपने मेंसुरेशन में ले आना, ठीक है? इसलिए मैं इतना करा दूंगा क्लास में बैठ के कि भाई जब तक मैं यहां आऊं मेंसुरेशन बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाए और प्रीवियस पेपर हम सारे कर लें, चाहे वो टीचर में आए हो चाहे वो दिल्ली पुलिस में आए हो। उसका मैं एक भी सवाल क्लास में कर रहा हूं वो आप लोग खुद करोगे, उससे संबंधित चीजें मैं कराऊंगा। आ रहा है बेटा समझे? अच्छा, तो मैंने कहा हम लोगों ने आज शुरुआत करी क्षेत्रफल से, हमने बात करी आज एरिया से। क्षेत्रफल जिसे कहा गया, इसमें सबसे कॉपी में नहीं देखना। सबसे पहले हमने क्या क्या पॉइंट पढ़ा था बेटा? बिंदु। बिंदु क्या क्या होता है जल्दी से बताओ, बिना कॉपी में देखे। बेटा इधर इधर इधर, शाबाश। बिना कॉपी में देखे बताओ बिंदु क्या होता है? इतनी कहानी नहीं करनी। अरे गुरु जी ये रहा बिंदु, छोड़ो ना, अब बात ही खत्म हो गई। क्लियर? वो हमारी नॉलेज हो गई भाई, इसका कोई भी रेडियस नहीं होती। हो सकता है कभी क्वेश्चन आ जाए कि निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है कौन सा असत्य है। अब हमें बेसिक भी मालूम पड़ गया है। क्या मैं अपनी बात को समझा पा रहा हूं बेटा? कॉपी में नहीं देखना, मेरी तरफ देखना है। जल्दी से बताओ इसके बाद क्या पढ़ा हमने? लाइन। लाइन क्या होती है यार? दोनों तरफ से बिंदुओं का ऐसा पथ जो दोनों ओर से अनंत तक जाए। फिर क्या पढ़ा हमने? किरण। किरण क्या होती है?
क्लियर है भाई? एक बच्चे ने बताया, मुझे बड़ा अजीब लगा, गर्ल्स थी उसमें जाता भाई, कहा सर मुझे तो, उसने एकदम से बता दिया। मैंने एक दिन क्लास में ऐसे पूछ लिया, मैंने कहा भाई क्या अच्छा भाई बता, लाइन क्या होती है, क्या होता है? उसने कहा सर, अब नाम में कोई अदरवाइज में मत लेना इसको। उसने कहा सर मेरी एक सहेली है किरण, रेखा, ये मेरी सहेली है, मैंने उनको उनके साथ जोड़ लिया। कह रही रेखा ऐसी है, जैसे उसके पास जाओ वो बोलना शुरू कर देती है, बोलती रहती ना उसकी शुरुआत है ना अंत है, कहीं से कहीं चली जाती है। मैंने कहा फिर किरण क्या हुआ? किरण कहा जी किरण मेरी एक और सहेली है। कहा वो क्या है? कहा जी पहले तो चुप रहती है, मतलब इनिशियल पॉइंट है उसका, लेकिन अगर उसको एक बार कुछ बोल दो कि ये सूट तू कहां से लाई, तो वो बोलना ऐसा शुरू करती है, फिर वो चुप नहीं होती, तो किरण बन गई। बात समझ आ रही है? शुरुआत है लेकिन अंत नहीं है भाई बात का। अब इसी प्रकार से जो आप लोगों ने पढ़ा वो पढ़ा, 5 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचो। रेखाखंड इसे बोला गया लाइन सेगमेंट। सेगमेंट होता है बेटा उसका पार्ट, खंड होता है ना, पार्ट होता है, उत्तराखंड, झारखंड, है ना, सेगमेंट। बनाओ पॉइंट, चौथा पॉइंट है ये, लिखो रेखाखंड। एक रेखा का ऐसा भाग, एक रेखा का ऐसा भाग, एक रेखा का ऐसा भाग जो दो अलग अलग अंत बिंदुओं से घिरा हुआ हो। अंत बिंदुओं से घिरा हुआ हो मतलब दोनों साइड उसके अंत बिंदु हैं। अ पार्ट ऑफ लाइन, that is bounded by two distinct point, क्लियर है बेटा? ठीक है, तो मेरे ख्याल से इसको ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं। जो हम स्कूल में काम करते थे तो वो रेखाखंड होता था बेटा, जो फुट्टे की सहायता से लाइन को खींचते थे स्केल की सहायता से। यहां तक क्लियर है? कोई दिक्कत? अब एक वर्ड पूछता हूं आप लोगों से, 5वां पॉइंट, समतल या प्लेन। एक जहाज वाला प्लेन होता है वो नहीं, समतल या प्लेन क्या होता है, जरा मुझे थोड़ा बताओ। उखड़ खबड़ाओ। चलो जो बच्चे ऑनलाइन जुड़ेंगे बाद में उन्हें मैं बता दूं। एक बच्चा बता रहा है उन्हीं नाम का कि जो उखड़ खाबड़ ना हो, प्लेन हो। कुछ और इस लाइन के अलावा कुछ और बताना चाहता है कोई बच्चा? हाँ बोलो तुम लोग कुछ। स्मूथ हो, ठीक है, स्मूथ हो। और कुछ? बेटा बिल्कुल ठीक है। आप लोग जो इस वर्ड से कि भाई ये प्लेन है, ये प्लेन है ना, अच्छा, हम इस प्लेन को उस प्लेन के साथ जोड़ रहे हैं। एक्चुअली प्लेन है एक 2 डायमेंशंस पिक्चर, 2D। 2D क्या होती है? इसको हिंदी में कहते हैं आयाम। अगर मैं इसमें डिटेल में जाऊंगा ना आयाम क्या होता है, तो भाई ये बहुत अलग कहानी चली जाएगी, क्योंकि मैं थोड़ा सा मतलब धार्मिक कह सकते हो, तो मैं वेद वगैरह थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करता हूं मैंने खाली टाइम में, पुराण वगैरह। तो ये आयाम अलग ही है, जैसे 6वां आयाम, 7वां आयाम, ये अभी सही जगह नहीं है इसके ऊपर चर्चा करने की। तो उसमें जो बैकुंठ है जहां पर हमारे विष्णु जी वास करते हैं वगैरह वगैरह, तो वो सब आयामों से फ्री हैं। फिलहाल हम इसकी बात करते हैं जहां हम रह रहे हैं। तो 2D
आप लोग जैसे मैंने शुरुआत करी थी, आप लोग मुझे 3D में देख रहे हो और मैं आप लोगों को 3D में देख रहा हूं। 3D का मतलब 3 डायमेंशंस, जिसे हिंदी में कहा गया आयाम, आयाम ने आयाम, ठीक है। 2D का मतलब होता है उखड़ खाबड़, उसने ठीक बताया। कैसे बताया अभी बताता हूं कि आयाम हो गया बेटा जो भी 2 आयाम में, इसको मैं लिखवा दूंगा, पहले समझ लो। ये जो बोर्ड देख रहे हो ना बच्चे, ये 2D है, ये प्लेन है। अब प्लेन को जो उखड़ खाबड़, इसने बिल्कुल ठीक बताया, उखड़ खाबड़ में अगर उखड़ खाबड़ हुआ तो उसकी मोटाई हो गई, और मोटाई होती ही वो 3 डायमेंशन बन जाएगा। बात समझ आ रही है? जो आपका ये कॉपी का पेज है, जो ये पेज है, ये इस प्लेन को ऐसा मत समझो, ये प्लेन, कोई भी 2 डायमेंशन पिक्चर हो उसको हम प्लेन कहते हैं, ठीक है। आयाम, आयाम का मतलब जिसमें खाली लंबाई चौड़ाई होती है, और जैसी ऊंचाई आ जाएगी वो बन जाएगा 3D, जिसकी अभी हम फिलहाल दूर दूर तक बात नहीं कर रहे हैं। इसको लिखो बेटा। एक ऐसी 2 आयामों वाली, एक ऐसी 2 आयामों वाली, आयामों, ये आयामों, एक ऐसी 2 आयामों वाली चपटी सतह, चपटी सतह जिसकी मोटाई 0 हो, जिसकी मोटाई 0 हो, इसे अनंत तक बढ़ाया जा सकता है, इसे अनंत तक बढ़ाया जा सकता है। अ फ्लैट, FLAT, अ फ्लैट, कोमा लगा के, 2 डायमेंशन सरफेस, 2 डायमेंशन surface that extend infinite, having no width, ये गणित की भाषा में थोड़ा सा अजीब सी भाषा बन गई है, पर प्लेन को ऐसा समझो कि जो भी कॉपी का पेज है वही प्लेन होता है। ये हमें, ये छोटी छोटी जानकारी हमें मालूम होनी चाहिए। जब हम मेंस्ट्रुएशन पढ़ने के लिए जाएं तो हमें मालूम होना चाहिए कि भाई बिंदु क्या होता है, रेखा क्या होता है, किरण क्या होता है, रेखाखंड क्या होता है, क्योंकि ये शब्द आएंगे, बार बार आएंगे, कई बार प्लेन आ जाएगा। तो ये हमें अभी तक, यहां तक क्लियर हो गया बेटा? चलो, अभी तक जो बताया गया, कहीं कोई दिक्कत है, कहीं कोई डाउट है? देखो, जब क्लास में डाउट नहीं पूछे जाते तो उसके 2 मतलब होते हैं। एक तो सब कुछ क्लियर है और एक सब कुछ क्लियर है। तो ये कौन सा क्लियर है भाई? है? आ गया समझ? मतलब आने वाला क्लियर है ना, वो सब कुछ क्लियर वाली तो बात नहीं है कि पढ़ा के गया कुछ नहीं मालूम पड़ रहा। चलो बेटा, अब तो खैर इस मार्केट का ऑनलाइन आने से उद्देश्य बदल गया, वरना हम लोग जब पढ़ाते थे सर थे मैं, तो ये लगा लो कम से कम 500 600 के बैच बनते थे, बैठाने की जगह नहीं होती थी। लोग इसलिए, ये लगा लो 8 बजे वाली क्लास में 7:30 बजे से लाइनें लगना शुरू हो जाती थी कि आगे कौन बैठेगा। फिर रूल बन गया कि शुरू की 5 लाइनें गर्ल्स के लिए छोड़ी जाएं, फिर उसमें भी बहुत सारी लड़कियां आ गई, अब उनमें भी वो हो गई जिद्दोबहस की पहले कौन बैठेगा। वरना मैक्सिमम बच्चे 2D में क्लास देखते थे। हाँ, इससे अच्छा एग्जाम्पल नहीं दे सकता 2D में, क्योंकि प्रोजेक्टर लगे होते थे। अब जो लेट आएगा तो वो पीछे बैठेंगे, अब पीछे बैठेंगे तो वो कहीं ना कहीं बोर होंगे, फिर वो बातचीत शुरू हो गई। फिर पर यह है कि इंस्टीट्यूट्स ने, और कोई दो राय नहीं कि हम लोगों ने भी बहुत अच्छा पैसा कमाया उस दौरान, जबकि सिलेक्शन वही मुट्ठी भर लोग। देखो यार, सिलेक्शन किसका होता है? जो अपने से भी मेहनत करता है, वरना तो कोई ऐसा कोई गारंटी नहीं होती, कोई ऐसा गारंटी कार्ड थोड़ा होता है कि जी हम 100% सिलेक्शन दे देंगे। वो तो आप लोग कितना घर में जाके फिर करते हो वो है। अच्छा, फिलहाल अब एक बहुत प्यारी चीज आती है, कोण। इसको गणित की भाषा छोड़ देना, अभी गणित की भाषा भाड़ में गई, गणित की भाषा के ऊपर मैं बात ही नहीं कर रहा हूं। क्या होता है कोणीय एंगल?
हाँ बोलो, कोई कोई बोला तो कोई सर एक किस, हाँ अरे बोल रहा तू, काहे को सर मारा है बेटा? नाम क्या, पहले नाम बता अपना। प्रिंस, अरे नाम तो राजकुमार वाला है यार। हाँ, पर श्रीलंका में क्यों क्यों बैठा है बेटा? कल से आगे बैठा कर, ठीक है? अच्छा, यहां से ठीक दिख रहा हूं ना मैं? अच्छा लग रहा हूं ना मैं? हाँ, अब बता, शाबाश, ये तो बहुत अच्छा। आइसक्रीम, वो CONE होता है बेटा, CONE, वो अलग कहानी, वो 3D है, क्योंकि उसको हम पकड़ लेते हैं। आप बात कर रहे हो शंकु की, जोकर वाली टोपी, नहीं बेटा, वो होता है CONE, वो इंग्लिश का शब्द है। ये भी ध्यान रखना। अच्छा हुआ इस बच्चे ने बोला, और इसलिए बोलो भाई, नहीं बोलोगे तो मुझे नहीं मालूम पड़ेगा कौन यहां कितना जानता है। क्या तुम्हें पता है मेरे कितने बच्चे हैं? क्या तुम्हें पता है मेरी वाइफ कैसी है? क्या तुम्हें अभी तक पता है मैं कहां रहता हूं? इसलिए नहीं मालूम क्योंकि मैं बता ही नहीं रहा हूं। तो जब तक आप मुझे नहीं बताओगे कि आपको कहां दिक्कत आ रही है या क्या जानते हो, बेटा वो इंग्लिश का शब्द होता है CONE, कोन। बिल्कुल ठीक बताया, वो आइसक्रीम होती है, मैं बात कर रहा हूं कोन की। हाँ, कोई और बच्चा? क्या होता है कोन? देसी भाषा में बताओ यार, गणित की भाषा नहीं चाहिए है। हाँ बताओ, नाम बताओ पहले अपना। आशीष, हाँ हाँ बताओ। ओहो, ये तो गणित हो गया, ये तो गणित हो गया। ओहो, ये मैथमेटिक्स वाली भाषा बता रहे हो। कौन क्या होता है? वो कौन है? वो कौन है? ये कौन है ना बता रहे हो? ये वाला कौन? हाँ वो अब भैया, अब हरियाणा में तो खैर अलग कहानी हो गई। कौन है? हैं? खेड़ा, अच्छा खेड़ा खुद से हो? अच्छा, पढ़े थे वहां मुझसे? अच्छा, खेड़ा खुर्द में तो मानो का गांव है ना, मान रहते हैं वहां। अच्छा, शारदा मिली होगी। अच्छा, बहुत बढ़िया। हाँ 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 हाँ, समझ गया, वेरी गुड, अच्छा बहुत बढ़िया। अच्छा हाँ, तो सही बताया कि कौन है भाई, है ना? तो वो वही एक बिहार के सर थे मेरे साथ, हम कहीं पढ़ाए थे सचदेवा में, हरियाणा के बच्चे बैठे हुए, तो वो बाहर आए सर, कुछ समय कह रहे यार क्या यार बच्चों को पता नहीं उल्टा सीधा बोल रहे हैं मुझे। मैंने कहा सर क्या बात, मैं भी उसी क्लास को पढ़ाता, मैंने ऐसी बात तो नहीं है। तो मैंने क्या बात हो गई? कह नहीं यार, मैं पूछ रहा हूँ कि कोई दिक्कत है, कोई डाउट है तो हमें बताइए। तो वो कह रहे कोने में आ। मैंने कहा कोने में आ? मैंने कहा नहीं यार ऐसा तो नहीं कहेंगे बच्चे। तो बाद में मालूम पड़ा वो यूं कह रहे कौन ना आया, ऐसे ऐसे बोलते ना, हमें कुछ समझ नहीं आया, कौन ना आया, तो सर सोच रहे कि जी मुझे कोने में। तो ये भी भाषा का फर्क है। फिलहाल हम बात करेंगे कोण की या एंगल की। आशीष मुझे इस तरीके से देख रहा है, नाम क्या बेटा अपना? पंकज मुझे ऐसे देख रहा है, और ये बच्ची मुझे सीधा देख रही है। ऐसा क्यों भाई? ये मुंह यूं करके देख रहा है, कोई यूं देख रहा है, कोई यूं देख रहा है, ऐसा क्यों? बैठने की जगह, मैं एक ही जगह खड़ा हुआ हूं, मैं बात करते, और तुमने मुझे देख रहा हूं, मैं बात करते करते यहां तक आ गया तो सबकी मुंडी घूम गई। मेरे भाई यही तो कोण है, यही तो एंगल है। और क्या है एंगल बताओ? हम गाड़ी चला रहे हैं, हम पहाड़ों में गाड़ी चला रहे हैं, या हम यहां भी गाड़ी चला रहे हैं, हमें क्या पता कि चौथी गली से कौन सी गाड़ी आ रही है? लेकिन अगर हम सब कुछ देख पा रहे हैं तो हम यूं देख रहे हैं भाई यहां से गाड़ी आ रही है, हमें थोड़ा सा इसके साथ दूरी बना के रखनी है। इसी को तो कोण कहा गया, यही एंगल है हमारी देसी भाषा में। लेकिन अगर गणित की भाषा में बिल्कुल ठीक बता रहे थे ये दो बच्चे कि भाई देखो, अगर मैं इसको ऐसे बढ़ा दूं और इसको ऐसे बढ़ा दूं तो इसको क्या बोला गया? किरण। किरण क्यों बोला गया? क्योंकि ये पॉइंट है, ये भी किरण, ये भी किरण। अगर मैं नाम रख दूं, अब इंग्लिश वाले नाम ही रखते हैं जो हमने स्कूल टाइम से पढ़े, AOB बाय द वे। कोई कहेगा सर ओ क्यों लगा रहे हो, ओ क्यों लगा, तो हटा दिया, ओ ये ले भाई, तू खुश रहे, ABC। इसको एंगल कहा गया। अब मैं इसको लिखवा देता हूं, ये क्या है? ये किरण होती है। कोई कहेगा सर दो किरण से कौन बनाना है?
तो एक मैंने ऐसी बना ली, एक मैंने ऐसे बना ली ना भाई। इन दोनों को कहीं ना कहीं मिलना जरूर है। इसे कहा गया उभयनिष्ठ। शब्द होता है गणित की भाषा में उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ जिसे इंग्लिश में कहा गया कॉमन। उभयनिष्ठ क्या होता है भाई गणित की भाषा में? जो बच्चे इस क्लास में कल भी आएंगे, मैं कहूंगा भाई कॉमन बच्चे कौन से हैं, उभयनिष्ठ बच्चे कौन से हैं, तो जो कल भी हैं आज भी हैं। बात समझ आ रही नहीं आ रही? तो ये पॉइंट दोनों का जो ये इनिशियल पॉइंट है वो एक ही होना चाहिए, ये किरण होता है। इसमें जो ओ ए है, देखो ओ ए मैंने यहां लिख तो दिया, पर ये आगे बढ़ रहा है। मान लिया ए खत्म हो रहा है, यहां पर आगे मान लिया, तो इनको गणित की भाषा में कहा गया भुजाएं। कई बच्चों को पता ही नहीं होगा भुजाएं या आर्म्स। ये बेसिक जानकारी दे रहा हूं आज, बिल्कुल बेसिक। भुजाएं या आर्म्स, जैसे ये हमारी बाजू होती है, इन्हें आर्म्स कहा गया। और इस पॉइंट बी को क्या क्या बोला गया बेटा? इस पॉइंट बी को बोला गया शीर्ष बिंदु या वर्टेक्स। इसका बहुवचन होता है वर्टिसिस। बात समझ आई? कौन होता क्या है? हाँ बच्चों, आ रही है बेटा? पंकज समझ आ रहा है? लिखो इसको। दो असरेखीय किरण, मैं इसका मतलब भी समझाऊंगा अभी क्या लिखवा रहा हूं। दो असरेखीय, देखो ऐसे लिखते हैं इसको, असरेखीय किरण। असरेखीय किरण जिनका एक उभयनिष्ठ, जिनका एक उभयनिष्ठ प्रारंभिक बिंदु हो, प्रारंभिक बिंदु हो, कोण कहलाता है। कोण कहलाता है। दोनों किरणों की, दोनों किरणों को कोण की भुजाएं, दोनों किरणों को कोण की भुजाएं तथा उभयनिष्ठ बिंदु को शीर्ष बिंदु कहा जाता है। शीर्ष बिंदु कहा जाता है। टू नॉन कोलिनियर रेज, टू नॉन कोलिनियर रेज which have one common starting point, is called as angle, both rays are termed as arms, and the common point is called vertex. क्या ये बात समझ आई बेटा? ये पॉइंट कहलाएगा वर्टेक्स, जिसे मैंने हिंदी में बोला शीर्ष बिंदु। और ये कहलाए भुजाएं, आर्म्स। ये चित्र भी बना लेना बेशक।
उन सर की वाइफ की गवर्नमेंट जॉब लग गई मालूम है? हाँ, अभी 2 जनवरी को ज्वाइनिंग हुई थी। हाँ, फिर मैं आ गया था ना यहाँ, बीच में कोरोना आ गया था ना, तीसरी लहर। हाँ, कोरोना में तो पर बच्चा तो था वहां। अभी कहां से आ रहे? उधर से ही आते हो यहाँ? नहीं नहीं, वहां से आते हो रोज? कितने बजे चलते हो घर से? सीधी बस आती है कोई यहाँ? अच्छा, सारे एक ही साथ आ रहे हो दोनों? आप भी आए थे वहां? अच्छा, बीच में बैठाते हुए कि चलो चलो, तो फिर ऐसे ऐसे आवाज भी लगाते हो मुखर्जी नगर, जेटीवी नगर है, वो 2-4 और आ जाएंगे, और क्या करेंगे बेचारे। चलो कोई नहीं, अच्छी बात है। देखो बेटा, विल पावर ये होती है। मेरे एक जानकार हैं जो इत्तेफाक से एक बच्चा जानता भी है, उनकी वाइफ करती रही तैयारी, मेरे ख्याल से जहां तक मुझे लगता है 40-42 साल की उम्र में जॉब लेना तो एक अचीवमेंट ही है भाई, एक अच्छी चीज है, और इस समय प्रेरित होना चाहिए कि भाई ऐसा है। एक वर्ड और लिख लो आज। अच्छा, कोई बहुत ज्यादा हेडेक तो नहीं हो रही? कोई ऐसा तो नहीं है बेटा कि मेंस्ट्रुएशन बहुत कठिन सी चीज है? अभी तो हमने सवाल शुरू नहीं करे, बहुत आसान सवाल करेंगे, इसके बहुत ज्यादा हाई फाई सवाल नहीं है, अभी बस हम बेसिक टर्म्स ही समझ रहे हैं। एक है बेटा इसमें, कोण सम द्विभाजक, एंगल बाइसेक्टर। ये कौन है भाई? लड़का इसी क्लास का था? हाँ बेटा, ये वर्ड क्या होता है? समद्विभाजक। एंगल तो चलो हमें समझ आ गया है। बाइसेक्टर क्या क्या होता है बेटा? बाइसेक्टर हाफ कैसे? टाइम क्या हो रहा है बेटा? हाँ, अच्छा, एक तो मैं इससे पहले वाले में बता दूं। हाँ, चलो अभी बात करते हैं। मैं पहले एक वर्ड बता दूं जो इससे पहले आया था बेटा, मैं बात काट रहा हूं। असंख्य बोला था हिंदी में, नॉन कॉलोनियल बोला था इंग्लिश में। कई कहते हैं, कई बच्चों को कलाकार का बच्चों की कमी नहीं है, जिनको पर अच्छी नॉलेज होती है, वो क्या कहते हैं, कह रहे सर आपने कहा 2 किरण का एक ओबेलिश पॉइंट होना चाहिए। मैंने कहा हाँ। कह रहा सर ये लो, पहली किरण ये रही और दूसरी किरण यहीं से यहीं आ गई, अब बताओ एंगल तो बना ही नहीं। बात तो वो सही कह रहा है कि नहीं ना, वो बात बिल्कुल सही कह रहा है कि ये दोनों का ओबेलिश पॉइंट है, पर जब एक के ऊपर एक आ जाता है तो उसे कहा जाता है संपाती, संरेखीय, कोलिनियर, जिसको मैंने लिखवाया है असंरेखीय या नॉन कोलिनियर। बात समझ आ गई? हाँ, अब आशीष नाम है ना आपका? आशीष ने बताया था कुछ एंगल बाइसेक्टर के बारे में, एक बार दोबारा बता दो। बीच में कौन आ गया? इसमें मतलब दोनों रेखाएं जब डिवाइड होंगी तो बीच में जो ओवलनेस पॉइंट बनेगा वही समद्विभाजक हो जाएगा। थोड़ा सा भाषा में गड़बड़ कर दी। कोई और बच्चा बताना चाहेगा एंगल बाइसेक्टर? ये एक एंगल है, अब इसके सर एग्जाम पॉइंट है, वहां से बीच में खींच दिया। अधूरी भाषा बताइए। एंगल बाइसेक्टर का अर्थ होता है 2 बराबर भागों में डिवाइड करना, इक्वल पार्ट्स। वर्ड आ गया बाई। आप बता रहे हो कि काट दिया, ये काट दिया, अच्छी बात है, मुझे नहीं बताइए एंगल बाइसेक्टर है या नहीं है। अगर ये भी 25 है, 25 डिग्री है, ये भी 25 डिग्री है, तो ये एंगल बाइसेक्टर हो गया इसका। अगर ये 25 डिग्री है, ये 26 डिग्री है,
तो ये बाइसेक्टर नहीं कहेंगे, बाइसेक्टर का मतलब सम द्विभाजक, बराबर। सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो, दो भागों में बांटना। बात समझ आ रही नहीं आ रही बच्चे? ये लिख लो, एंगल बाइसेक्टर लिख के, फिर चित्र बनाने के लिए दे दूंगा मैं। वह किरण जो किसी कोण को दो बराबर भागों में बांटे, वह किरण जो किसी कोण को दो बराबर भागों में बांटे, उसे ये लिख लेना, कोण समद्विभाजक कहते हैं। अरे भागों में बांटे, उसे ये लिख लो, कोण समद्विभाजक। अरे which divides an angle into two parts, into two equal parts। हाँ, मुझसे गलती हो गई। इसको लिख लेना बेटा, ये एंगल बाइसेक्टर। और चाहो तो ये चित्र भी बना लो, ये चित्र बना लो आप। अगर ये टोटल 50 डिग्री का है तो 25 डिग्री। इसको तीर मार देना अगर पूरा अच्छे से करना चाहते हो तो ऐसे। ठीक है बेटा, इसे कहा गया क्या? एंगल बाइसेक्टर। यहां तक क्लियर है बच्चों? कोई दिक्कत है यहां तक तो मुझे बताओ आप लोग। तो ये था बेटा हमारी आज की क्लास, जिसको मैं नाम देना चाहूंगा मेंस्ट्रुएशन पार्ट 1। जो बच्चे ऑनलाइन जुड़े हुए हैं वो अगर क्लासेस आपको अच्छी लगी तो कमेंट जरूर करना, और कैरियर कंपटीशन चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आपको इस तरह की वीडियो और ज़्यादा मिलती रहे। और साथ ही साथ बच्चे बेटा जुड़े रहो ताकि हम आने वाली और क्लासेस देख सकें। गुड डे।